कृषि विभाग ने जिला के किसानों को मक्की की फसल में लगने वाले फाल आर्मीवर्म के प्रति आगाह किया है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर, बमसन और नादौन क्षेत्र के कुछ भागों में फाल आर्मीवर्म के प्रारंभिक लक्षण देखने को मिल रहे हैं। कृषि विभाग की टीम ने इन क्षेत्रों का दौरा भी किया है और अब पूरे के पूरे मसले पर नजर रखी जा रही है। विभाग के कृषि विकास अधिकारी अरविंद चहल का कहना है कि इस कीट ने पिछले वर्ष मक्की की फसल को काफी नुकसान पहुँचाया था। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने खेतों की नजदीकी से निगरानी करते रहें और फाल आर्मीवर्म के लक्षण दिखने पर तुरंत विभाग को इसकी जानकारी दें। हमीरपुर जिले में 30,250 हेक्टेयर भूमि में मक्की की फसल पैदा की जाती है। फाल आर्मीवर्म के कीट की सुंडी अवस्था नुकसानदायक है और ये फसल की सभी अवस्थाओं में क्षति पहुंचाती है। नवजात सुंडियां समूह में पत्तों के हरे पदार्थ को एक तरफ से खाती हैं, जिससे पत्तों में पतले सफेद कागज जैसे चकते और छिद्र बन जाते हैं। बड़ी सुंडियां प्रायः 1 या 2 की संख्या में पौधे के पर्ण चक्रों में घुसकर पत्तों को खाती हैं, जिससे पत्तों में छिद्र हो जाते हैं। कृषि विकास अधिकारी अरविंद चहल का कहना है कि कीट के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक तरफ जहां कीट की निगरानी करनी होती है, वहीं कीट नियंत्रण भी जरूरी है। वैसे तो अगर इसका रोकथाम करना और निगरानी करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं देखेंगे तो हमारी पूरी फसल खराब हो सकती है और 60 से 70% लॉस आपको इजीली खेत में देखने को मिल जाएगा। तो इसकी रोकथाम के लिए अगर हम एक नेचुरल तरीके बताएं, वो तो ये है कि हम जो इंटरक्रॉपिंग जो है वो जरूर करें मक्की में। हम चाहे अपने जो इंटरक्रॉपिंग में हम कोई भी लेग्यूम लगा सकते हैं, जैसे माश हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, लोबिया हो गया। ये है, इसको आप एज ए मतलब बॉर्डर्स में भी लगाते हैं। अगर बाकी आप सूरजमुखी का फूल लगाएं बाउंड्रीज पे, उससे उसकी गंध से भी ये मादा मक्खी अपने हमारे खेत में एंटर नहीं करती है। बाकी जो हमारी बीड़े हैं, जिसको हम जो बर्ड्स कहते हैं, हम उनको जो हमारी बीड़े हैं उनको हम साफ रखें। जितना हम उनको साफ रखेंगे, ये कीड़ा हमारे बीड़ों पे नहीं पनपेगा और इसके अंडे देने की क्षमता घटेगी। बाकी ये तो रहे इसके हमारे जो नेचुरल तरीके हैं, लेकिन अगर नुकसान खेत में ज़्यादा हो गया है तो हम जो है हमारे ब्लॉक लेवल पे इसके जो केमिकल्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो अवेलेबल हैं। अभी तक ब्लॉक लेवल पे पहुंच चुकी हैं पिछले हफ्ते ही, और वो किसान भाई हमारे जो हैं वो वहाँ से दवाई ले सकते हैं। तो एक जो इसकी दवाई है वो साइपरमेथ्रिन के नाम से आती है, जिसको हमने एक दूसरी दवाई थायोमिथॉक्सैम के नाम से जो आती है उसको मिक्स करके डालना है। जो इसकी डोज है वो 1 ml 1 लीटर पानी में है। ठीक है जी, ये दवाई हमारे ब्लॉक में मिल जाएगी, हमारे जो जितने भी जिला हमीरपुर में सेल सेंटर्स हैं वहाँ मिल जाएगी। दूसरी जो एक थोड़ी दवाई कॉस्टली है, अगर किसान हमारा अफोर्ड कर सकता है, तो वो कोराजन के नाम से है। कोराजन उसका ब्रांड नेम है, और जो केमिकल है वो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है। उसकी डोज है हमारी 4 ml 10 लीटर पानी में। तो अगर इसका स्प्रे हम जो मक्की के ऊपर करना है, हमें मिट्टी में स्प्रे नहीं करना है, ये किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर हम मक्की के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये कंट्रोल हो सकता है। आर्मीवर्म के नाम से ही जानते हैं वैसे, लेकिन ये एक बहुत आक्रामक कीट है। ठीक है जी, तो ये हम जैसे हमारा जो मक्की का जो पूरा जिले का एरिया है वो हमारे 30,250 हेक्टेयर में हमारी मक्की लगाई जाती है। तो इस जैसे कि अब सीजन खरीफ का है ये, तो हमारी मक्की भी बड़ी हो रही है। आजकल किसान हमारे जो है वो गुडाई वगैरह कर रहे हैं। तो ये कीड़ा किसी भी स्टेज पे हमारा फसल में आ सकता है। तो ये हमारी मक्की की फसल 100-110 दिन की होती है। ठीक है जी, 110-115 दिन सॉरी। तो और ये कीड़ा जो इस कीड़े का लाइफ साइकिल है वो 32 से 40 दिन का है। तो हमीरपुर जिला में जैसे जो बमसन का एरिया है, सुजानपुर का कुछ एरिया है, और जो हमारा कुछ हमीरपुर का एरिया जो है जिला ब्लॉक हमीरपुर का एरिया, यहाँ पे ये कुछ किसानों के जो खेतों में देखा गया है। टीम है वो ऑलरेडी विजिट्स कर रही है, ब्लॉक लेवल पे भी कर रही है, और हमारी जिला लेवल पे भी एक टीम है जिसके जो चेयरमैन है वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हमारे हैं। तो हम जहाँ भी हमें ये रिपोर्ट हो रहा है, हम किसान को उनके फील्ड में जाके बता रहे हैं कि आप कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं।